जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन कृष्ण जी के आशीर्वाद से भरा रहे। जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस इस वक्त चल रही हैं भारत में, इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। हिंदुइज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग और लॉर्ड कृष्णा को मानने वाले लोग वो जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं। हिंदुओं के एक भगवान जय श्री कृष्णा का जन्मदिन है, जो कि यूएस में हिंदू परंपरा और हिंदू रस्म रवायात के मुताबिक सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे जानने के बाद, सुनने के बाद, कैसा लग रहा है एज अ पाकिस्तानी? एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में हम यूएसए में पाकिस्तानी इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। वो कृष्ण है, उनके बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस की जाती हैं और ख़ास तौर पर इस मौके पर जो है वो बहुत सेलिब्रेशन का है और बहुत लाइटिंग और सब कुछ जो है वो चल रहा है। बहुत सारी इसकी खबरें आ रही हैं और बहुत खूबसूरती से जो है वो सजाया गया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि काफी ज्यादा उधर हरे कृष्णा कोई फेस्टिवल भी चल रहा है यूएसए के अंदर भी, इस तरह का कोई वो आई थिंक सो फेस्टिवल ही कह सकते हैं, जो भी आपकी जुबान उधर कहते हैं। Hare Krishna, today is very special day in the year. It's Janmashtami. It's day of birth of the God who is eternal. ही निकले हुए मजहब है ये, तो इसी धरती से जो कि हिंदुस्तान है यहीं से निकले। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है, लेकिन जैन मत तो यहीं से है, हिंदू मत भी यहीं से है। हिंदू मत की तो हजारों साल पुरानी, अब कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है उनकी, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा बात भी नहीं करूंगा। लेकिन ये कि वो मतलब है कि वो कहीं लिखी हुई हिस्ट्री नजर नहीं आती, हिस्ट्री के कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। बाद में ज़ाहिर देवता हैं, शिव जी हैं और राम जी हैं, बाकी उनके देवता, लेकिन वो जो स्टार्ट कैसे होता है वो फिर हमें वो एग्जैक्ट जो है वो हजारों साल पुराना, इतना हमें पता है, इतना इल्म है। तो मैंने बात की कि जो श्री कृष्ण है उनको कहा जाता है कि ये कहा क्या जाता है, उनसे रिलेटेड यही सब चीजें हैं और उनको एक ऐसे डेटी माना जाता है कि जो कंपैशन, काइंडनेस, लव इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत जबरदस्त और अमेजिंग बात है और आप सबको जन्माष्टमी की जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद जो भी कर रहे हैं। मेरे सामने से बहुत सारी मैंने देखा था, मैंने कहा चलें जरा इसके ऊपर देखें। तो ये जो है ही इज ऑल्सो वर्शिप्ड एज ए सुप्रीम गॉड इन हिज ओन right and is one of the most popular deities. Krishna is god of love, compassion, tenderness, protection के भी जो है वो गॉड माने जाते हैं। और फिर इसमें जो है मथुरा में वो, जैसा मैंने आपको बताया, यूपी में जो है 2028 BC, चलें इसमें हम वो बहुत आगे तक जो है 6-7 हज़ार साल पहले की बात कही जाती है। और इसके अंदर जैसा मैंने, अगर आप इसमें डिटेल्स में जाना चाहें तो आप देखिए मेरा वो प्रोग्राम जो मैंने बनाया है, संकन सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अंडर वाटर सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो आप देखिएगा। बल्कि आपके घर में कुछ आपके साथ खाना खाना जायज़ है या उसके साथ चलना फिरना जायज़ है या क्या जायज़ है? अब फॉर एग्जांपल कि अगर आपको हिंदू एक कहता कि भाई अब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, मैं बड़ा मतलब कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे पनाह चाहिए, देंगे आप? बिल्कुल। मुसलमान और हिंदू जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल का मुजरिम ना हो तो उसको पनाह देना बिल्कुल ही हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम होने से मुराद है कि कोई अल्लाह, रसूल, कुरान और सहाबा की तौहीन करे फिर कहे कि मुझे अमन दो, तो ये अगर मुसलमान करे उसको भी नहीं मिलेगा और हिंदू या गैर मुस्लिम करे उसको भी नहीं मिलेगा। मतलब कि आप कहना चाहते हैं पहले नंबर पर इंसानियत है। जब तक आप किसी इंसान के मज़हब को ठोस नहीं पहुँचाते, किसी इंसान के खुदा को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो भी इरशाद है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो, बस वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। जब तक वो बंदा तुम्हारे खुदा को बुरा नहीं कहे तब तक मतलब कि उसके साथ एक मुसलमान भी हर किस्म के काम कर सकता है, उसके साथ बैठ सकता है, उठ सकता है, उसको पनाह भी दे सकता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। असल बात यह कि ये जो आपने फरमाया ये कुरान की आयत है कि किसी के खुदा को बुरा ना कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। दूसरी बात यह कि इंसानी तौर पे हम सब बराबर हैं, हमें कोई तफरीक नहीं है, काले को सफ़ेद पर और अरबी को आजमी पर कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, इस हिंदुओं के एक भगवान जय श्री कृष्णा का जन्मदिन है, जो कि यूएस में हिंदू परंपरा और हिंदू रस्म रवायात के मुताबिक सेलिब्रेट किया जा रहा है।
क्या कहेंगे जानने के बाद, सुनने के बाद कैसा लग रहा है एज अ पाकिस्तान? एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में हम यूएसए में पाकिस्तानी इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हम आज़ाद कौम नहीं है। चाहे यहाँ पे बात आ जाती कि इंडिया का एक असर और रसूख है, ठीक है, क्योंकि वो बिग एक कंट्री है, ठीक है, उसका एक आप इकोनॉमिक प्रेशर होता है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर वो किसी चीज़ का कह देंगे ये चीज़ बंद कर रहे हैं, हम इस चीज़ को हम कट ऑफ कर रहे हैं, इस चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं, तो वो चीज़ के शेयर्स गिर जाते हैं, हर चीज़ वो नीचे डाउन हो जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है वो, ठीक है। और दूसरा वो एक लेवल पे आके अपने खारजा पॉलिसी की बुनियाद पे हर किसी से बात करते हैं, बराबरी के लेवल पे, गुलाम बन के बात नहीं करते वो लोग। जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस इस वक्त चल रही हैं भारत में, इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। हिंदुइज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग और लॉर्ड कृष्णा को मानने वाले लोग वो जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं क्योंकि ये दिन है कृष्ण के जन्म का। जो कृष्ण है उनके बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस की जाती हैं और खास तौर पर इस मौके पर जो है वो बहुत सेलिब्रेशन का है और बहुत लाइटिंग और सब कुछ जो है वो चल रहा है। बहुत सारी इसकी खबरें आ रही हैं और बहुत खूबसूरती से जो है वो सजाया गया है सब कुछ। लेकिन उसके बाद ये है कि जो जैन मत है, ये जो सिख मत है उसका तो, या जो बुद्ध मत है, तो ये तो प्योरली वहां के हिंदुस्तान की मज़ाहिब है ना, मतलब, और हिंदू मत के बहुत बाद आए हैं, ये तो चंद सौ साल पुराने हैं। यानी जो जैन मत है वो तो सिख मत के साथ ही है, सॉरी बुद्ध मत के साथ है, ठीक है। यानी 10 साल का फर्क था गौतम बुद्ध में और महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा तो इज्जत से कहते हैं जाहिर है, और सिद्धार्थ उनका नाम, और गौतम बुद्ध, तो 10 साल का फर्क है उनके दरमियान और महावीर जी के दरमियान। महावीर जी वो हैं जो कि जैन मत के हैं। अच्छा, जैन मत और हिंदू मत में फर्क बड़ा मामूली सा फर्क है। आप हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। ये हिंदू मजहब अलग है, हिंदुत्व अलग है बिल्कुल जी। मतलब हिंदुत्व जो है ना, ये तो जो है हिंदू मत से पुराना तो नहीं है। हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक। तो चाहे जिस किस्म का केस हो, उसको गैर मुस्लिम को उसका हक मिलना चाहिए, मुसलमान को ज्यादा हक नहीं मिलना चाहिए, ये इस्लाम का हुक्म है। और जन्माष्टमी, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है क्योंकि माय 8वीं पीढ़ी मस्ट बी अ सनातनी एंड वी आर टोल्ड दिस। और इसमें क्यों आपको शर्माना है या आपको क्यों सच छुपाना है? एंड इस्लाम इज कंपैरेटिवली अ न्यू रिलीजन, ऑल ऑफ देम आर कन्वर्टेड। हिंदू है, देखो ना, सब मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया। आपको एक चीज पता चलती है कि प्रैक्टिकल हिंदू और नाम के मुसलमान में फर्क कितना है? ये फेस्टिवल फेवरेट होने की वजह क्या है? That I have a very special place in my heart for Lord Krishna, मैंने पहले भी कहा था। और अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं ना, बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल में। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व है। श्री कृष्ण जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरी मानवता को धर्म, भक्ति और कर्म का मार्ग दिखाया, उन्हीं की जयंती पर यह उत्सव मनाया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन, यूरोप जैसे देशों में भी जन्माष्टमी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। श्री कृष्ण के भक्त पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। यूरोप और अमेरिका में हरे कृष्ण हरे रामा मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। इस्कॉन संस्था श्री कृष्ण भक्ति को विश्व भर में फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में इस्कॉन के मंदिर और संगठन लगातार भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और भक्ति का प्रसार कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में श्री जन्माष्टमी का पर्व बड़े खुशी और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
कहीं कीर्तन हो रहे हैं, कहीं रासलीला, कहीं मंदिरों में सुंदर झांकियां सजाई जा रही है, कई जगहों पर ये उत्सव 2-3 दिन तक चलता है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात से हैरान है कि भारत के त्योहार को दुनिया कैसे सराह रही है और एक हम है जो हमारे त्योहार को कोई न तो जानता न पहचानता है। दोस्तों यही है हमारे सनातन धर्म की ताकत। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।